So I'm back with another video. Hi everybody. ले गई, मुझे बोलना क्या था, दोबारा खोलना पड़ेगा, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लिप शेड ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ओवर लग रहा है। नो फिर से बॉम्ब ही फोड़ दिया। बताओ मैं कैसे स्टार्ट करूँ कोई वीडियो। Even universe don't want me to start an intro like this. I think this is take 4 or take 5. Hello everybody. I'm ready to say that hi everybody, and this is the final intro. Hello everybody, thank you for watching me. और मैं आज एक बहुत टाइम बाद लॉन्ग फुल फ्लेश्ड वीडियो बनाने वाली हूँ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। सो रिव्यू करने से पहले, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस देखते हैं, सो दे शुड नो द बैकग्राउंड। एंड आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बात करूँ उस चीज़ के बारे में। सो अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था इट वाज इन 2023। सो ओवरऑल ऐसी कोई जर्नी नहीं है जो बताए इस तरीके से सकती हूँ, लेकिन एवरीबडी नोज़ कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा मेहनत उसकी एडिटिंग में लगती है। एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ था इन 2023। मुझे ऐसा लगा दैट आई एम अ वेरी गुड I think I am very good for YouTube and I should start my channel and I should do a lot of review। और मैंने start भी करा। I went to cafe। और 2023 में जब मैंने YouTube का फर्स्ट वीडियो डाली थी लॉन्ग वाली, सो मैं अपने किसी लोकल I&M कैफ़े में गई थी। रैंडमली वी मेक अ वीडियो, बहुत वायरल तो मैं नहीं बोलूँगी, बट उसमें 1K व्यूज़ आ गए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो। और उसमें K व्यूज़ जाना मेरे लिए इट वाज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इट वाज़ जस्ट अ स्टार्टिंग। एंड देन सडनली मैं सरोजनी नगर का एक वीडियो बनाई, और 2-3 वीडियोज़ मैंने लॉन्ग वीडियोज़ बनाए थे 2023 में, जिनकी लिटरली बहुत अच्छी रीच गई थी, लाइक 3.4 1K। और उसके बाद मेरा चैनल ड्रॉप हो गया, क्योंकि 2023 में मैंने जितनी मेहनत से यूट्यूब में मेरी जितनी एनर्जी थी, जितनी मेहनत से मैंने सब कुछ स्टार्टअप करा, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ चली गई। और आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज़, आई लॉस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी में इतना कुछ चल रहा होता है कि, और इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, दैट यू डोंट वांट टू मेक वीडियो। यू फील कि ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉट समथिंग फॉर यू, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। और उस टाइम पे वर्क कर भी नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, 2 बढ़ रहे हैं तो 3 कम हो जा रहे हैं। सो इट वॉज लाइक दैट। एंड देन सडनली मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने रील्स जो भी अपना विद कोमल का पेज बनाया था, वो उसमें भी मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। सडनली मैं 2023 में जितनी एक्टिव थी, 2024 में वो पूरा डिक्लाइन हो गया, और मैंने बहुत कम पोस्ट करा, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो। लॉन्ग वीडियोस तो मैंने बनाई ही नहीं है 2024 में। एंड देन सडनली मैंने देखा कि जो मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ उनसे ही मुझे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल गए। मेरे 500 से ऊपर सब्सक्राइबर गए, 600 से ऊपर गए। एंड देयर वाज अ टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें कोई लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं। सो मैं वॉच आवर्स और इन सब की क्यों इतना ज़्यादा व्यूज़ को लेकर क्यों सोच रही हूँ, आई शुड जस्ट स्टार्ट। एंड लॉट्स ऑफ थिंग आई थॉट कि you know, wherever I have messed up, I should start afresh. Deep down realization मुझे 2025 में हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो हो रहा है ना। Why I am so much into views, कि व्यूज़ ही होता है सब कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। I think consistency matters, और वो consistency मेरी छूट गई मेरी ही खुद की गलती की वजह से, दैट आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोज़। एंड दैट वाज द रीज़न दैट शायद मेरा चैनल बहुत अच्छे पोजीशन पर होता, बट क्योंकि वो कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो गई और 2024 में मैंने कोई लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाली, तो मुझे लगा दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन स्टार्ट। और मेरा चैनल बिल्कुल फ्रीज डेड था, बट मैंने उसको उठाया। मैंने लगातार 2025 में शॉर्ट्स डाले, और उन शॉर्ट्स से मुझे सब्सक्राइबर्स मिले। उस शॉर्ट
की रीच थोड़ी अच्छी हुई, लाइक 5.1 मुझे मिल गया कि यार अगर लोग मुझे शॉर्ट्स पे मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं तो लॉन्ग वीडियोस पर भी मिलेंगे. सो आई थिंक कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आजकल इतना क्राउड है, इतनी वीडियोज़ है, एवरीबडी इज़ अपलोडिंग, एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग, बट इट्स फाइन. लेट एवरीबडी डू वट दे वॉन्टेड टू डू, बट इफ़ यू वॉन्टेड टू डू समथिंग देन जस्ट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ. और फिर मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड डू दिस फॉर माई ओन सेल्फ. एंड इन 2024 में जब भी ट्रैवल 2025 में मैंने जब भी ट्रैवल करना स्टार्ट करा कि मैं ऋषिकेश गई अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने वहाँ पे लॉन्ग वीडियोस बनाए. बट फिर मुझे ये चीज़ पता चली कि लॉन्ग वीडियोस जब आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वो कितनी डिफिकल्ट है कि उनकी क्लिप्स को ऐड करना, उसके ऊपर वॉइस ओवर देना, क्योंकि कहीं आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, कहीं आप थोड़ा कम आपकी वॉल्यूम है, तो वो एक बहुत हैक्टिक प्रोसेस हो गया. और क्लिप्स मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन उनको मर्ज करके एक वीडियो बनाने के लिए ही मुझे 2-3 हफ्ते लग जाते थे. तो मुझे लगा इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और व्यूज़ सिर्फ 200-150 ही है. सो आई थॉट कि लेट इट बी 150 है, 200 है, बट है तो है ना, तो इट इज़ फाइन, यू शुड स्टार्ट इट. और इसीलिए आज मैंने सोचा कि आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ, जो मैंने 2025 में किया था, दैट आई विल डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू इट, वट आई लव टू डू इट, एंड आई विल मेक द वीडियोज़ बिकॉज आई इंजॉयड मेकिंग वीडियोज़. इन रियल लाइफ भी मैं ऐसी हूँ, मुझे पसंद है वीडियोज़ बनाना. आई लव टू शूट, आई लव recording myself, my photos, my videos. Then why not to show the world and why not to put it out there, no matter what it will go. So फिर मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई गिव इट अ ट्राई, और आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई एम कंसिस्टेंट एंड आई विल बी कंसिस्टेंट वेदर कितने भी व्यूज़ आए. इट विल नॉट मैटर टू मी, बट आई विल डू इट फॉर माई ओन सेल्फ. आई एम अ वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बट आई एम कैंसेरियन, सो मुझे बहुत जल्दी चीज़ें बुरी हिट भी कर जाती हैं. एंड इफ आई एम डाउन तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता. बट इफ माई एनर्जी स्पाइक्स इट अप, then I feel like I should do everything that I wanted to. I should eat everything that I wanted to eat. So ये थी वो पूरी ओवरव्यू जर्नी. और अब मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ. सो सॉरी अगर कोई मेरे चैनल पे बहुत फर्स्ट टाइम आया और उसको ये सब कुछ सुनना पड़ा, बट इफ़ एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू सब्सक्राइब इट, you just see my video, just I'm just sharing my own feelings. So I'm here with some reviews. So last time last Nykaa Friday sale चल रही है, जिसमें से I have ordered most hyped products जो बहुत वायरल हो रखे हैं Instagram पे. So उसी वायरल रील्स को देखकर मैंने भी वो ऑर्डर कर लिए. And trust me, मैं उनको ट्राई करके आपको बताऊंगी that it is worth buying or not, and you should spend that much money into these products or not. Let's go one by one what I ordered from Nykaa Friday sale. और अगर आपको भी कुछ ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो, भी सेल लाइव है, सो यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स. बट फ्राइडे को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स थे. सैटरडे की मॉर्निंग में मैंने चेक करा तो प्राइजेस में इतना कुछ खास फ़र्क नहीं था. बट इफ़ यू वांट इट थे तो आप नेक्स्ट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे की वेट कर सकते. सो दिस इज़ द मार्स टॉफ़ी ट्विल मार्स का लिप ग्लॉस है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है. तो मैंने इसको ऑर्डर करा बिकॉज सबने बताया कि इसकी बहुत, और अभी भी मैंने यही ग्लॉस अप्लाई कर रखा ऑन माई लिप्स. और अब मैंने बहुत न्यूड शेड लगाया था, उसके ऊपर ये लगाया था ग्लॉस. अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ. ये ग्लॉस काफ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल सम गुड थिंग्स अबाउट दिस ग्लॉस और फिर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ. सो ये इस तरीके से पैकेजिंग में, और ये जो शेड है ये टॉफ़ी ट्विल मैंने ऑर्डर करा था अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन. ग्लॉस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कुछ एक ऐसा ग्लॉस देख रही थी जिसका थोड़ा सा स्टे हो. सो इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी लिप्स के ऊपर. बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है इसकी. यू विल अप्लाई ऑन योर लिप्स एंड यू विल फील वेरी स्मूथ. सो इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन है. सो यू विल लव इट. इसमें जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पैकेजिंग में देखो, ये बहुत ज़्यादा स्पिल करता है. तो ये स्पिल हो जाता है या आउट, इट स्पिल आउट. सो अपनी इसकी पैकेजिंग से मुझे सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि ये बाहर निकल जाता है. और दूसरी दिक्कत मुझे इसकी ये लगती है कि ये ज़्यादा लॉन्ग वेयर नहीं है, बिल्कुल भी लॉन्ग वेयर नहीं है ये बिल्कुल भी. इफ़ यू आई विल अप्लाई, लाइक मैंने अभी लगाया है ये, आप वीडियो के एंड तक देखना, ये बहुत लाइट हो जाएगा और
ग्लॉस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ग्लॉस का स्टे ज़्यादा नहीं होता है और मुझे सच में ऐसे ग्लॉस चाहिए जिनका स्टे ज़्यादा हो. इफ़ एनीबडी नोज़ कि ऐसे कोई ग्लॉस है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टे करते हैं और ट्रांसफ़र प्रूफ होते हैं, बिकॉज ये ट्रांसफ़र होता है. सो प्लीज़ रिकमेंड टू मी. बट ये इसकी पैकेजिंग से मुझे बहुत दिक्कत है. और वो जो 2-3 बताई, बाकी द शेड इज़ टू गॉट 10/10 for shade. For the application it's very smooth on your lips and it will not look heavy on your lips. So ये second है कि ये heavy नहीं लगता बिल्कुल भी. It's very light shade, आप लगाओगे you will not even feel it, so it's good. So हाँ, 2-3 points इसके काफ़ी अच्छे हैं. So if you really wanted to spend less और आपको एक normal glossy से lips चाहिए तो you can go for it and spend it, क्योंकि it's not ज़्यादा costly नहीं है. So it's fine. Then the second product is the most viral product, is the Mars lipstick. This nude shade, I have ordered this Mars lipstick. So this Mars lipstick मैंने ये भी इंस्टा की रील पे देखा था कि ये बहुत वायरल हो रहा है. So I'll just give you the shade का एक बार मैं आपको टीजर देती हूँ. ये शेड और मैं आप लगा के दिखाती हूँ आपको. ये न्यूड परफेक्ट न्यूड शेड है. इफ़ यू कैन सी, मैं न्यूड शेड ही लगाना पसंद करती हूँ. सो क्योंकि ऑफिस के लिए अच्छा लगता है. एंड ऑल द गर्ल्स हु आर फ्रॉम इंडियन स्किन टोन, उनके स्किन्स पर बहुत अच्छा ही जाएगा. ये कलर बहुत अच्छा है. अब इट इज़ 06 शेड. सो यू कैन ऑर्डर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम शेड. सो ये इस तरीके से इसका शेड है. अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ शेड देन ऑफ कोर्स यू कैन बाय दिस. इट विल लुक लाइक दिस एंड इसका ऐसा कलर आएगा 06. और अब इसकी जो फर्स्ट 2 चीज़ बहुत अच्छी है वो ये है कि ये बहुत स्मूथ है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन योर लिप्स, लाइक एंड नॉट एनी अदर लिपस्टिक जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं, फिर वो लिप्स आपके स्टिक करते हैं. तो वो ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है. जैसे कि मेबेलिन का एक मैंने टेडी टिंट ऑर्डर करा था. इट्स सो स्टिकी ऑन योर लिप्स, मतलब आई वुड नेवर रिकमेंड दैट टू एनी बडी आउट देयर. इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी. सो उस हिसाब से अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूँ तो इट इज़ वेरी स्मूथ. स्टिक नहीं करेगा आपके लिप्स पे और बहुत स्मूथ लगेगा. आपको लगेगा बहुत सॉफ्ट कुछ आपने लिप्स पे लगाया. बट द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ इसका स्टे नहीं है. बिल्कुल भी स्टे नहीं है ये लिपस्टिक का, क्योंकि इस रेंज में आई थिंक ये 250 कुछ रेंज की है. और इस रेंज में मैंने और भी बहुत सारी लिपस्टिक्स ली हैं. तो ऐसा नहीं है कि रेंज स्टे नहीं होता है. लाइक लैक्मे की एक लिपस्टिक आती है जो 279 289 की है. सो उसका भी काफ़ी अच्छा स्टे है, बट इसका नहीं है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम लिपस्टिक जो स्टे में अच्छी हो फॉर ऑफिस पर्पज़, बिकॉज आई नीड सम लिपस्टिक्स जो ऑफिस के लिए अच्छी हो, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप बार बार लिपस्टिक नहीं लगा सकते हो. तो उस हिसाब से क्लियर नो. सो अगर मुझे पूछा जाए कि मैं इसे दोबारा ख़रीदना चाहूँगी तो नॉट एट ऑल, बिकॉज मुझे ऐसी ही लिपस्टिक्स चाहिए जिनका स्टे अच्छा हो, टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो कितनी भी स्मूथ एप्लीकेशन वाली ना हो. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम टेम्प्रेरी काइंड ऑफ घर में लगाने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, देन यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वर्थ हाइपिंग, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है. का शेड अच्छा, और ऑफ कोर्स मुझे ये ख़त्म तो करनी है. तो ये एक मैंने DIY हैक कर रखा है. तीसरे प्रोडक्ट्स है ये मार्स की लिप लाइनर्स, जो कि इन्हीं के साथ बहुत ट्रेंड में थी. जब मैंने देखा कि अगर इफ़ यू वांटेड टू सी, मैंने एक बहुत अच्छा सा लिप कॉम्बो बनाया. आपको मेरा शॉर्ट अपलोड है, वो उसमें आई यूज़ दिस मार्स और मैंने बहुत अच्छे लिप कॉम्बोज बनाए हैं. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट शॉर्ट वीडियो में. और ये लिप लाइनर्स हैं मार्स के. एक डार्क है, दिस इज़ कोको बटर. और इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट न्यू शेड्स, लाइनर्स आर वेरी गुड, क्योंकि आप इनसे अलग अलग शेड बना सकते हो और ये बहुत कॉस्ट फ्रेंडली हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं. तो ये भी मैंने वहीं से मंगवाए हैं. और एक ये 14 शेड है, एंड दिस शेड इज़ 10 exotic brown. दिस इज़ अ nudish brown shade. सो दीज 2 शेड्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम मार्स बहुत ज़्यादा हो गया ना ये चारों प्रोडक्ट मार्स के. मैं क्या करूँ, क्योंकि आजकल मार्स ने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करी हुई है. और ट्रस्ट मी, मार्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे भी हैं. आई यूज़ टू यूज़ मेबेलिन और स्विस ब्यूटी और नाइका के लिप लाइनर्स में बहुत यूज़ करती थी, बट ट्रस्ट मी इट वॉज अ गुड. सो मैं इनको दोबारा ज़रूर ख़रीदूँगी. ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये सस्ते भी हैं, और प्लस मैं इनके साथ you can make different lip combos. if you have different shades of lipstick, आप मिक्स मैच करके literally daily अलग अलग लिप शेड्स बना सकते हो. इट्स अ हैक एंड आपको सस्ता भी पड़ेगा. देन मैंने ये
देन इसका तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फीडबैक देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत फेमस लिपस्टिक है मेबेलिन की, मेबेलिन सुपर स्टे। मतलब इट विल नेवर मेक यू फील रिग्रेट इफ़ यू विल बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट शेड आपका मिल जाता है तो, क्योंकि ट्रस्ट मी इट हैज़ अ वेरी गुड स्टे। इफ़ यू विल अप्लाई इन द मॉर्निंग यू कैन जस्ट लाइक आप पूरी मतलब ये पूरे दिन चलेगा। इट इज़ सुपर स्टे, इसका नाम सुपर स्टे बहुत अच्छा डला है। ये 600 या 700 की सेल पे पड़ी हुई है। मैं इसका शेड आपको प्रॉपर इसका शेड आई जस्ट शो यू द शेड, सी इट्स द न्यूड शेड। और मेरे पास आपको जितने भी लिप्स वैसे मिलेंगे वो सारे सी द न्यूड कलर, दिस न्यूड कलर। मेरे पास जितने भी ऑफिस पर्पज़ के लिए भी न्यूड कलर अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका स्टे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसको आप मिक्स मैच कर सकते हो, क्योंकि ये सी इसका स्टे, ये सी, सो आप इसको मिक्स मैच कर लो, ब्राउन के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड। सो इसको मैं दोबारा ज़रूर खरीदूँगी, सो इट्स गुड। देन द नेक्स्ट मोस्ट हाइप प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट इज़ दिस इनसाइट का। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया था, दिस कंसीलर पैलेट फ्रॉम इनसाइट, और अभी तो मैं इसको इतना यूज़ कर रही हूँ कि मैंने इसको आधा ख़त्म भी कर दिया है। ये वाला शेड तो मेरा इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि बिल्कुल ही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी भी क्रीम बेस्ड कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो इसलिए मैंने कभी भी इसे नहीं ख़रीदा। ये बहुत सालों से ही एक तरीके से मैं देखती हूँ हर वीडियो में हर कोई इसको अच्छा ही बोलता है, मैंने इसके कभी फीडबैक्स गलत नहीं सुने हैं। और लेकिन मैंने कभी नहीं ख़रीदा ये सोच के कि यू नो क्रीमी बेस्ड कंसीलर मेरी स्किन पर, क्योंकि मैं आई यूज़ मेबेलिन इरेजर वाला, और फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस क्रीम बेस्ड वन एंड ट्रस्ट मी इट डजेंट मेक मी फील कि ये स्किन पे ड्राई हो जाता है, नॉट एट ऑल, इट डजेंट ड्राई ऑन योर स्किन। एंड मेरी आईज़ के नीचे बहुत सारी फाइन लाइंस थी जो मैंने अभी आई हैव करेंटली यूज दिस कंसीलर ओनली, सो यू कैन सी कि कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। आई यूज़ द मेबेलिन इरेजर वन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास पड़ा होगा वो भी है मेरे पास, ये दिस वन आई यूज़। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लिक्विड बेस्ड कंसीलर मुझे ज़्यादा सूट करते हैं मेरी स्किन पे भी, और इसी में मैं एक दूसरा जो मेबेलिन का सैंड वाला आता है दैट आई यूज़ दिस वन। सो ये तो ख़त्म ही हो चुका है, तो मैंने भी ये ऑर्डर करा और ये वर्थ है, इसको मैं दोबारा भी ऑर्डर कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप कभी फंक्शन वंक्शन के लिए जा रहे हो, यू रियली वांटेड टू हाइड योर डार्क सर्कल, यू कैन यूज़ दिस ऑरेंज कलर करेक्टर। आई नेवर यूज्ड कलर करेक्टर्स बट स्टिल आई बॉट दिस, लाइक एक चांस ले लिया, मैंने कहा देखती हूँ कैसा लगता है। बट ये अच्छा है काफ़ी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस का भी, यू विल गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। एंड आपकी किसी की भी ड्राई नॉर्मल स्किन है, ये सबकी स्किन के ऊपर जाएगा, ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, सो यू कैन यूज़ इट एंड प्रोडक्ट्स देन यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। देन एक प्रोडक्ट है जो मैंने अब मुझे 2 महीने हो गए उसको यूज़ करते हुए, बट मैंने रिसेंटली ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था, क्योंकि ये भी बहुत हाइप्ड था, ये रेने का टिंट। सो दिस रेनेस टिंट, ये रेने का टिंट है जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो रखा था, तो मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड मैंने इसको ट्राई दिया एंड ट्रस्ट मी ये मैंने 1 महीने के अंदर इसकी पूरी बॉटल खाली कर दी है। मुझे हमेशा से एक ऐसा टिंट चाहिए था जो मेरे चीक्स पर रहे सुबह से लेकर शाम तक, और मुझे आप मेरी वीडियो देख के आपको पता ही लग गया होगा कि मुझे स्टेज से कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है। बट ट्रस्ट मी दिस प्रोडक्ट इज़ सो गुड प्रोडक्ट। ये 400 समथिंग का है, 432 का मुझे उस टाइम था, या 300 समथिंग, मुझे याद नहीं है, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। बट इट इज़, ये देख के मैंने अपनी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड ने भी उसी टाइम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया जब उसने देखा कि व्हाट आई एम वेयरिंग। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड यू शुड, किसी को भी अगर एक ज़्यादा चीप और ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लश नहीं खरीदने, एंड दे आर रियली लुकिंग आउट ऑफ योर लुकिंग आउट फॉर योर मनी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करनी है, तो ये ज़्यादा टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट नहीं है अभी तक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई रियली लाइक इट। और ये देख सकते हो आप लोग, मैं इसको पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ ऑन डेली बेसिस। आई यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ समथिंग, इट्स टू गुड। जैसे वो बेनिफिट का आता है ना, बेनिफिट का जो एक टिंट आता है वो हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि वाओ लिप एंड चिक टिंट, सो दिस इज़ लिप एंड चिक टिंट एंड यू विल लव इट। यू कैन यूज़ इन योर स्किन केयर, यू कैन यूज़ एज अ ब्लश, और सबसे अच्छी बात है अगर आपने इसको एक बार चीक्स पे लगा लिया तो ये शाम तक आपकी चीक से नहीं जाएगा। बहुत कम ब्लशेस का इतना अच्छा स्टे होता है जितना इसका है, एंड वो भी इस रेंज में, सो दैट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी एज वेल। सो
आई विल डेफिनेटली, अब इसका मैं दूसरा भी खरीदने जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ इसको खरीदें। एंड ये लिपस्टिक ना मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर करी थी। आई थिंक ये लॉरियल की शेड है इसका, वर्थ इट। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये 999 की मैंने ली थी उस टाइम पर। अब तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये देखिए इसका शेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो परफेक्ट न्यूड शेड है एकदम, एंड आई रियली लव द शेड। मैं हमेशा इसको लगाती हूँ ऑफिस के लिए। मैंने इसको इतना यूज़ करा कि अब ख़त्म होने वाली है। वर्थ इट मीडियम एंड आई लव द शेड, सी द न्यूड शेड, आई लव द शेड। ये जाता ही नहीं है, आप इसको कितना यूज़ कर लो ये कभी नहीं। ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन जो मैंने आपको दिखा दी है, जो मैंने ऑर्डर करे हैं, जो आप ऑर्डर कर सकते हो। आप मुझे बताइएगा ये वर्थ थे खरीदना कि नहीं। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। एंड स्टे ट्यून्ड ऑल्सो, एंड बाय बाय।